हेलो स्टूडेंट्स, सीज मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 के आंसर की। सबसे पहले 82% क्वेश्चंस डायरेक्टली कवर्ड थे हमारे कंटेंट में। और पेपर जो है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर थोड़ा सा इजी कह सकते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि क्वेश्चंस पीआईबी ईएसआई फोकस ज़्यादा थे, एग्रीकल्चर फोकस्ड कम थे, पर डिफिकल्ट भी नहीं थे। एग्रीकल्चर से भी कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, बट मोस्टली क्वेश्चन डुएबल थे। एंड पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाले जो भी फ्यूचर में स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो पीआईबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। एमपीसी से था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से, तो पूछा था कि रेपो रेट कितना कर दिया गया है। तो इजी क्वेश्चन था, 5.5%। आपने करंट अफेयर में भी पढ़ा होगा, वीडियो में भी, लेक्चर में भी पढ़ाया गया है ये। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था इसी के ऊपर में बेस्ड कि जो एमपीसी ने ये रेपो रेट कम किया था 5.5 से 25 बीपीएस रिड्यूस करके। तो इसका रीज़न दिया था कि इन्फ्लेशन थोड़ी कम हुई है। अदर जो सपोर्ट मिला है, जैसे कि जीएसटी रेशनलाइजेशन का सपोर्ट मिला था, तो जीएसटी के रेट क्या कर दिए गए थे, नए जीएसटी रेट। तो सभी को पता है कि 0, 5 और 18% तीन रेट है। जीरो मतलब मेन जो रेट है वो है 5% एंड 18%। तो क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंगली था, एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मालूम है, बट इस इनमें से ही आपको सेलेक्ट करना था। ठीक है। तीसरा था सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल अर्बन रिपोर्ट थी, जो के बारे में दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टडी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो इसको रिलीज करता है। ये तो सबको सबको मालूम ही है, और हम हर मंथ पीआईबी में भी आता है। तो सबसे पहली चीज कि ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी की एमओएसपीआई रिलीज करता है, ये भी ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट सीपीआई रूरल अर्बन इंक्लूड्स ओनली फूड इन्फ्लेशन डेटा, दिस इज रॉन्ग। आप सभी को पता है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है इसके अंडर में, उनके अलग अलग वेटेज हैं। ठीक है। उसके बेस पे ही ये रिलीज किया जाता है। तो ओनली 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। आपको इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में नाबार्ड के एग्जाम के लिए। फिर वह एक विश्वास स्कीम है, वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ी डिफरेंट टाइप की स्कीम पूछी थी। ये हमने एक एमसीक्यूज में कवर कर रखा था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की, बट सारे क्वेश्चंस नहीं थे। जैसे कि पोर्टल का नाम पूछा था कि कौन सा पोर्टल है जहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं स्कीम के लिए, पीएम सूरज पोर्टल है। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बट करंट अफेयर में आप लोग पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली कवर नहीं किया जाता कौन सा मिनिस्टर है। बट वीरेंद्र कुमार जो है इस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है, तो उनके मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस के जो मिनिस्टर है मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार। तीसरा क्वेश्चन पूछा था, एस जी अंडर द स्कीम कैन अवेल लोन अप टू, इंडिविजुअल को 5 लाख मिलता है, एस डी और जो एस एच जी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनको 10 लाख लोन मिलता है। ठीक है। पोश एक्ट, पोश एक्ट देखो, जब ये फेज 1 में आया था तो बहुत सारी चीज़ें थी। हमने जैसे कि हम क्या करते हैं ना, हमेशा लर्न करते हैं फ्रॉम द पीवाई क्यूज। जैसे कि पोस्ट एक्ट के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ पूछ लिया था फेज 1 में, तो हमने कवर नहीं कर रखा था। जैसे फेज 1 में जो पूछा था ना, उतना डेप्थ में कवर नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने पूछा कि पोस्ट एक्ट के बारे में थोड़ा डेप्थ, तो हमने चेंज कर दिया था कंटेंट अपना, और उसमें जो डिटेल्स, एक्स्ट्रा डिटेल्स थी और डेप्थ में कवर किया गया था पीडीएफ में। ठीक है। तो इन्होंने फिर सिमिलर रिपीट कर दिया। एक्ट वाज मेंशन, जिसने फेज 1 में सिर्फ वो भी पढ़ लिया था ना फाइन कितना है, तो भी कर पाया होगा, क्योंकि इसी से एलिमिनेट हो जा रहा था। क्योंकि आपका जो चेयरपर्सन है 3 इयर्स के लिए अपॉइंट होता है, मिनिमम एक्ट 2013 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो अगर आपको ये ऑप्शन भी आता था तो आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है। स्कीम वाज लॉन्च इन 2016 टू सपोर्ट द वुमेन। 2016 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी टू सपोर्ट द वुमेन। तो मोस्ट रिलेवेंट आंसर था कि टू प्रोवाइड डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन, जो है पीएम उज्ज्वला स्कीम की बात हो रही थी यहाँ पे। तो ये ऑप्शंस थे डिफरेंट डिफरेंट, तो ये वाला ऑप्शन मोस्ट सुटेबल था। स्कीम का नाम नहीं दिया था, ऑब्जेक्टिव दिया गया था स्कीम का। ठीक है। फिर ये भी इजी क्वेश्चन था। फिर आती है बात, स्कीम रेफर्ड इन द पैराग्राफ, मिशन शक्ति के बारे में लिखा गया था। तो मिशन शक्ति के कंपोनेंट पूछे गए थे, संबल एंड समर्थ्या। इजी क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा है ये। इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन इन इंडिया इज प्राइमरली ensured अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 39 है ये। ठीक है। पॉलिटी भी आपका पार्ट है सिलेबस का। एंड नाउ ये था क्वेश्चन राइस प्लांटेशन पे, जो एग्रीकल्चर का था क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया था कि जो डेली बेसिस पे वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी रहती है, 6 to 10 mm। एंड जो वाटर मेंटेन करना होता है थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, वो होता है 5 सेंटीमीटर। एग्रीकल्चर टेक्निकल पार्ट से था।
पढ़ाया गया आपको ये सारी चीज़ें ना, ये आपको इरिगेशन वाले में जहाँ वाटर रिक्वायरमेंट है, प्लस इरिगेशन वाले में टाइप ऑफ स्कोप में भी पढ़ाया गया है आपको, सॉरी, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के अंदर में पीडीएफ में भी पढ़ाया गया है। ठीक है। एंड राइस कल्टीवेशन के जो कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई थी, जो टर्मिनोलॉजी है जो रिलेटेड टू द राइस कल्टीवेशन या राइस प्रोडक्शन, सॉरी, राइस प्लांटेशन से रिलेटेड थी। तो इसमें रिप्रोडक्शन था जो मोस्ट इररिलेवेंट ऑप्शन था यहाँ पे। राइस का जो कल्टीवेशन से रिलेटेड देखा तो रिप्रोडक्शन टर्मिनोलॉजी नहीं है। राइस की कल्टीवेशन में यूज होती है, पडलिंग यूज होता है, ट्रांसप्लांटिंग होता है, सीडिंग होता है, टिलरिंग होता है। फिफ्थ ऑप्शन थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे, मतलब ये रिलेवेंट नहीं था। ठीक है। फिर आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर फर्स्ट एंड सेकंड प्रोड्यूसर इन कॉफी। हमने इस बार मैराथन क्लास यूट्यूब पे नहीं कराई। रीज़न ये था कि जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होती है। अगर हम हमारा इंपॉर्टेंट कंटेंट, क्योंकि हमारे कंटेंट से क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं गया होगा जिसमें से हमारे मैराथन क्लासेस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हों। तो इसलिए हमने ये इस बार नहीं करवाया था। ये आपका मैराथन क्लास या लगा लो रिवीजन क्लास थी, जो सिर्फ हमने अपने पेड स्टूडेंट को दी थी और उनको पढ़ाया गया था मासूम मैम ने, अभी रिसेंट में ही, मतलब एग्जाम से 4-5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन आया है आपका डायरेक्ट, ये देखो, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु था, ये आपको पढ़ाया गया था पीआईबी में कि रिवीजन में, रिवीजन क्लास या मैराथन क्लास लगा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टॉप 5 लार्जेस्ट कॉफी एक्सपोर्ट मार्केट। जिसको पहला ऑप्शन भी पता था कि मतलब पहले कंट्री का नाम भी याद था, इटली, तो भी आप कर पाएंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन में इटली ऑप्शन था, मतलब टॉप 5 में। ठीक है। ये भी आपको अभी रिसेंट में ही कवर किया गया था, मतलब रिवीजन में भी कराया गया था, उनका पीआईबी में तो था ही। DNRLM अगेन टॉप 100 सीरीज में, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पे स्पेसिफिक क्वेश्चन दिए गए थे, तो वहां पे कवर किया गया था कि किस स्कीम का नाम, किस स्कीम्स को कन्वर्ट किया गया था DNRLM में। तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना थी इसका आंसर। वुमेन SHG अंडर DNRLM कंसिस्ट ऑफ 10-20 मेंबर्स। इन केस ऑफ स्पेशल SHG डिफिकल्ट एरिया, ट्राइबल एरियाज में होता है, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ SHG के लिए चाहिए? 10 से 20 चाहिए होता है वैसे तो। ठीक है। बट स्पेशल एरिया के केस में क्या होता है? 5। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको वहां पे भी मिला होगा, प्लस इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन पूछा, तो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन होता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है कि क्या रहता है। जनरली स्कीम SHG को जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो 3% है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंड इज रिलेटेड टू DNRLM। रिवॉल्विंग फंड की बात कर रहा था। 20,000 से 30,000, 20,000 मिनिमम अमाउंट है, 30,000 मैक्सिमम अमाउंट है रिवॉल्विंग फंड की। तो एक पूछा गया था कि कौन सा फंड है ये, तो रिवॉल्विंग फंड इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ अप्रूव्ड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस अंडर PMFME is highest in which state? और जीरो अप्रूव्ड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस अंडर द प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के अंडर में पूछा गया था। ये भी पीआईबी से क्वेश्चन पिक किया गया है। पीआईबी में एक स्टेट वाइज दिया गया है था कि इस स्टेट में हाईएस्ट है, मतलब इस स्टेट में इतने नंबर ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस हैं। थोड़ा सा डेप्थ है इतना, मतलब क्योंकि देखो हर स्कीम का डेटा फैक्ट्स ऐसे आते रहते हैं, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है स्टूडेंट के लिए भी कवर करना, हमारे लिए भी, हम भी नहीं कवर करते क्योंकि हर स्कीम का आता है। आप कितनी स्कीम्स के बारे में ऐसे याद रखोगे? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब पूछ जाता है, बहुत बार पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, बट वो बहुत ज्यादा हो जाएगा डेटा, तो इसलिए हम जनरली ऐसी चीजें नहीं कवर करते, बट स्कीम से रिलेटेड चीजें कवर करते हैं। पीआईबी में कवर की गई थी, आपको रिवीजन में कवर की गई थी, MCQs में कवर की गई थी, मल्टीपल जगह टॉप 100 में भी PMFME स्कीम आपको पढ़ाई गई थी। ठीक है। तो बिहार लक्षद्वीप इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इंडिविजुअल वांट टू सेटअप ए फूड प्रोसेसिंग यूनिट विद प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 40 लाख। तो सब्सिडी पूछी थी, 35% क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही दिया गया था। हाँ, इससे ट्रैप हो गए होंगे बहुत सारे क्वेश्चन, स्टूडेंट 14 लाख लगा के आ गए होंगे, क्योंकि बट एक लिमिट है, हमेशा लिमिट होती है, आपको भी पता है सब्सिडी की। अगर आप स्कीम अच्छे से पढ़ रहे हो तो इजीली गैस कर पाओगे कि एक लिमिट होती है, तो 10 लाख इसकी लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं हमने कि जहां जहां से कवर हुआ है क्वेश्चन और हमारे कंटेंट में कहाँ कवर था। अंडर PMFME स्कीम सीड कैपिटल पर SHG इज 40,000 एंड कैपिटल सब्सिडी इज 35%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो 50% कोकोनट्स आर हिस्टोरिकली कंसंट्रेटेड और विच रिप्रेजेंट द हार्ट ऑफ इंडियन कोकोनट कल्टीवेशन।
क्लाइमेट जोन है कौन सा है, वो है वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड घाट रीजन्स। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा इनडायरेक्टली कवर है, क्योंकि इसी रीजन में कोकोनट्स की मेजर क्रॉप है। तो ये हमने आपके एग्रीकल्चर के बेसिक्स पार्ट 1 पीडीएफ में कवर किया गया है, एआरडी का जो कंटेंट है उसमें। ठीक है, तो ये आप मेजर क्रॉप सिर्फ इसी रीजन की है कोकोनट, तो आपने इससे भी गैस करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता था। ठीक है, अगर आपने क्लाइमेट जोन का थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ा होगा तो यू कैन इजीली गेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिश ऑफ मैरीन वाटर। तो ये था आपका फिश ऑफ मैरीन वाटर, हमने दे रखा था, ऑप्शंस नहीं मालूम है मुझे, बट हमने इंपॉर्टेंट मैरीन फिशरीज की जो है स्पीसीज वो कवर कर रखी है, तो आप गैस कर पाए होंगे क्वेश्चंस। गैसेशन पीरियड ऑफ गोट इज 150 टू, मतलब ऐसा ही है, 150 टू 155 डेज होता है, तो बहुत सारी जगह पे 155 डेज, कहीं पे 150 भी है, तो इससे आप आंसर कर पाए होंगे। व्हाट वाज द एग्जैक्ट ऑप्शंस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम स्कॉलरशिप इज गिवन टू द मेरिटियस स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास हु वांट टू गेट एडमिशन इन क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो स्कीम सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई ऐसा नहीं है कि SC ST OBC या उसको दी जाएगी। हाँ, इनकम क्राइटेरिया है स्कीम में, बट दैट इज फॉर द इंटरेस्ट सबवेंशन, बट स्कीम एप्लीबिलिटी सबको है। कोई भी जो 12th क्लास स्टूडेंट है इन इंस्टीट्यूशंस में आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते, मतलब एडमिशन लेना चाहता है, तो उनके लिए है। तो उसमें गवर्नमेंट जो लोन पे है क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है 75% ऑफ द लोन अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एजुकेशन स्कीम में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिगार्डिंग स्टैंड अप इंडिया। मैंने बार बार सेशन में बोला कि वन ऑफ द फेवरेट स्कीम है IBPS की। पर्सन इज 18 years ओल्ड, बिलोंग टू SC कैटेगरी, द एप्लीकेंट इज नॉट ए डिफॉल्टर ऑफ लोन। तो तीनों कंडीशंस मैच हो रही है कि एप्लीकेंट को 18 years होना चाहिए, और SC ST बिलोंग टू SC कैटेगरी, मतलब वोमेन होना चाहिए, या तो अगर जनरल कैटेगरी से है तो, अदरवाइज SC ST कैटेगरी का कैंडिडेट होना चाहिए। Where is the in India located this national seed wallet been? तो चांगला पास लद्दाख में है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंसिडरिंग द फॉलोइंग पर्सन, ए 62 years old migrant worker, a 32 years old person who is an EPF member, a gig worker engaged in an organized sector, कि श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कौन एलिजिबल है। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमारे देखो कंटेंट में भी हमने दे रखा है, सिमिलर टाइप का, एग्जैक्ट सिमिलर टाइप का, कि 16 टू 59 ईयर्स है तो 62 वाला रूल आउट हो जाएगा, EPFO मेंबर भी रूल आउट हो जाएगा, तो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। इसका ओनली 3 था, क्योंकि बाकी ऑप्शंस रूल आउट हो गए हैं। फिर आता है इन टर्म्स ऑफ लैंड होल्डिंग साइज ऑफ फार्मर ओनिंग 4.5 एक्टर्स ऑफ लैंड इज क्लासिफाइड एज मीडियम फार्मर। ये भी आपने पढ़ा होगा एग्री सेंसस में। रिपीटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन फार्म ऑफ रमेश, ही हैज अप्लाइड फॉर सॉइल हेल्थ कार्ड। 14 पैरामीटर्स स्कीम को अप्लाई किया था 2012 में। ठीक है, तो इस स्कीम की इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 12 पैरामीटर्स हैं, 15 में स्कीम आई थी, तो ओनली 3 ऑप्शन बच गया है। ठीक है, फिर आता है, ये भी कवर था आपका स्कीम्स के अंडर में ही, MCQs में भी कवर था, नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन के बारे में था। तो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल बी बोर्ड, इट एम टू ब्रिंग येलो रेवोल्यूशन वाला गलत है, क्योंकि ये स्वीट रेवोल्यूशन है। तो दीज वर द 30 क्वेश्चंस which has been covered in our content, and you can see that it was recently in PIB also. ठीक है, सो दीज डिस्क्रिप्टिव का अलग से डिस्कस करेंगे। सो पेपर का एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस मीन्स कट ऑफ एनालिसिस, आई विल प्रोवाइड इन सेपरेट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।